नमस्कार, बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है और मैं हूं याशु गांधी। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान आपूर्ति श्रृंखला में गंभीर समस्या आ रही है और ऐसे में महत्वपूर्ण वस्तुओं के उत्पादन और वितरण की क्षमता विभिन्न कारणों से संकट में पड़ सकती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला पोर्टल आरोग्य पथ लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य वास्तविक समय पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की उपलब्धता प्रदान करना है और इस तरह ये आरोग्य पथ निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों की मदद करेगा। स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सामानों की एक ही स्थान पर उपलब्धता प्रदान करने वाला ये एकीकृत सार्वजनिक मंच ग्राहकों को रोज महसूस किए जाने वाले कई मुद्दों से निपटने में मददगार साबित हो सकता है। आरोग्य पथ नाम का ये वेब आधारित सूचना मंच निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को पूरी कुशलता से ग्राहकों के एक विस्तृत नेटवर्क तक पहुंचाने, उनके और आसपास के चिकित्सा जांच केंद्रों, मेडिकल दुकानों, अस्पतालों इत्यादि जैसे मांग केंद्रों के बीच संपर्क की कमियों को दूर करने में मदद करेगा। CSIR को उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में आरोग्य पथ राष्ट्रीय पसंद का सूचनात्मक स्वास्थ्य देखभाल मंच बन जाएगा, जो भारत में स्वास्थ्य देखभाल सामानों की आपूर्ति की उपलब्धता और उन्हें किफायती बनाते हुए रोगियों के लिए जरूरी सामानों की आपूर्ति की खाई को पाटने का अहम काम पूरा करेगा। और इस पर हमें विस्तार से जानकारी दी CSIR के महानिदेशक डॉक्टर शेखर सी मांडे ने। आरोग्य पथ ऐसा पोर्टल है कि जहाँ पे बायर और सप्लायर दोनों आकर देख सकते हैं कि कौन सी चीज अवेलेबल है, कहाँ अवेलेबल है। तो एसेंशियली इसे सप्लाई चेन मॉडल, और इससे क्या होता है कि होर्डिंग्स वगैरह जो होती है, मिडलमैन जो होते हैं, उनका इम्पोर्टेंस कम हो जाता है। तो भारत के किसी भी कोने में किसी चीज की दवा हो, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो या वेंटिलेटर हो या PPE हो, तो जिसे जरूरत हो वो आरोग्य पथ पर जाके देख सकते हैं कि ये उनके करीब में के इलाके में कहाँ पे अवेलेबल है। और इसी तरह जो सप्लायर्स है वो भी इस पर इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं कि उनके पास ये चीज अवेलेबल है और उसकी प्राइस कितनी है। तो इससे दोनों फायदे होते हैं कि बायर को सीधा सामान मिल जाता है, जो आदमी खरीदता है उसे सामान सीधे एकदम करीब पास से मिल जाता है, और सप्लाई जो है उसको ऑलमोस्ट गारंटी होती है कि सामान वहाँ के वहाँ बिक जाए। तो हमारी तो यही इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके ऊपर रजिस्टर करें, दोनों बायर्स और सप्लायर्स। बायर्स के जैसे लोग होंगे, जैसे अस्पताल के लोग होंगे या फार्मेसी के लोग होंगे या कोई कॉमन जनता भी होगी, वो लोग बायर्स है। और सप्लायर्स है जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है या PPs के मैन्युफैक्चरर्स है, वो लोग। तो अगर वो दोनों इसके ऊपर जितने लोग, जिससे ज्यादा लोग इस पे रजिस्टर करेंगे, उससे ज्यादा हमें इतनी सफलता मिलेगी। कोविड-19 महामारी से बचाव में सतहों को विसंक्रमित करना एक महत्वपूर्ण कड़ी है। दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं या उनकी सतहों को स्पर्श करते हैं, जिसमें लैपटॉप, लिफ्ट, गाड़ियों के हैंडल, दरवाजों के हैंडल इत्यादि सभी शामिल हैं। इन सभी की सतहों के द्वारा वायरस के संक्रमण का खतरा लगातार बना रहता है। ऐसे में संक्रमण से बचाव में नैनो कोटिंग तकनीक पर आधारित कोविकोट नामक उत्पाद सहायक साबित हो सकता है। कोविकोट का विकास 3R मैनेजमेंट स्टार्टअप द्वारा किया गया है। कोविकोट को किसी भी स्थान पर स्प्रे करने के बाद 2 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर उस जगह को कपड़े से साफ किया जाता है। इसकी एक परत किसी भी सतह पर लगाए जाने से वो सतह 90 दिनों तक वायरस के संक्रमण से मुक्त रहती है। इन एंटीवायरस नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग राष्ट्रपति भवन में भी किया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोविड-19 ने हमारे काम करने के तरीके को बदल दिया है। इस नई दुनिया के नए परिवेश में अब व्यापार, उद्योग जगत और व्यक्तियों को नई प्रणालियों और उत्पादों की आवश्यकता होगी, ताकि वो वर्चुअल होते हुए भी कुशलता से काम कर सकें। इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मेटी ने प्रथम ICT ग्रैंड चैलेंज की घोषणा की थी। इस चुनौती का उद्देश्य नवाचारी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सॉफ्टवेयर उत्पादों के रूप में नवीन तकनीकी समाधान
प्रस्तुत करना था ताकि घर से ही काम करने में मदद मिल सके। चुनौती का निष्पादन करते हुए कार्यान्वयन एजेंसी ने उन स्टार्टअप या एमएसएमईज का चयन किया जिसमें घरेलू उत्पादों और समाधानों से उपयुक्त कार्य निर्माण की क्षमता थी और फिर विस्तृत योजना तैयार की गई। इस पूरी कवायद का उद्देश्य उन उत्पादों को शामिल करना था जो कर्मचारियों को घर बैठे ही काम करने में सक्षम बनाते हैं और किसी भी कार्य को पूरी तरह से सुरक्षित और विश्वसनीय वातावरण में निर्बाध रूप से संचालित किया जा सके। साथ ही दूर बैठे कर्मी भी निरंतरता के साथ व्यापार या कार्य को निष्पादित करने में सक्षम हो सके। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।